नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों। इस समय शेख हसीना हमारे देश में आई हुई है। वहाँ पर मुसलमानों ने उनका तख्ता पलट कर दिया है, जिससे कि वे भारत में आई और भारत में शरण में हैं। तो कुछ हमारे देश के जो विरोधी तत्व हैं, विरोधी लोग हैं, वे ये कहते हैं कि मोदी की भी वही दशा होगी जो शेख हसीना की हुई है। शेख हसीना वहाँ पर हिंदुओं का थोड़ा देखभाल करती थी, अच्छी तरह से रखती थी और इसीलिए उनका वहाँ पर तख्ता पलट हो गया। तो यहाँ पर मोदी की भी यही है कि वे हिंदुओं के पक्षधर रहते हैं, राम मंदिर बनवाया, सनातन का समर्थन करते हैं, इसीलिए शेख हसीना का हालत मोदी का भी होगा। यही उन लोगों का विचार है। लेकिन आश्चर्य इस बात की है, जो बाहर से आया धर्म वो इतना हावी हो गया है, जो वहाँ का मूल धर्म हिंदू है वही खतरे में पड़ गया है कि नहीं। आश्चर्य की बात है, जिस समय बाहर का धर्म यहाँ पर आया था, मुसलमान लोग आए थे, उस समय वहाँ केवल रेगिस्तान था जहाँ से ये लोग आए थे। उस समय तेल के कुएं वगैरह नहीं होते थे, उस समय उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं होता था। उस समय वे क्या करते, भूख के मारे दुनिया में इधर उधर जाते और लूटपाट करके खाते। यही उनका कहना चलन था, यही उनकी जीविका का उपार्जन था, लूटपाट करना और इधर उधर से अत्याचार करके खाना, उनका पेट भरने का यही साधन था। वही उनके ब्लड में आ गया, वही उनका धर्म बन गया। अब वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ लूटपाट अत्याचार करना उनका स्वाभाविक नेचर है, उनका ब्लड वही है। और आश्चर्य कि उन लोगों ने जो यहाँ पर अत्याचार किए, उन्होंने जो यहाँ का गंदा खून था, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, मुसलमान बने और फिर बाद में उन्हीं का बहुमत हो गया। आश्चर्य देखो, जो मूलतः हिंदू थे अपने धर्म पर रहे, जिन्होंने तरह तरह के कष्ट उठाकर अपने धर्म को बचा के रखा, आज उन्हीं लोगों के ऊपर संकट आ गया है। देखिए, हिंदू धर्म बहुत मुश्किल से बचा है। क्यों? हमारा देश सोने की चिड़िया थी। बाहर के हर लोग इसको देखकर लालच में रहते थे, लालच में यहाँ पर आते थे, लूटते थे, खाते थे, खसोटते थे। यहाँ की ज़मीन तो सोना उगलने वाली थी, हर तरह की फसल, हर तरह की हरियाली यहाँ पर होती थी और आज भी है। और लोग इसीलिए ललचाई दृष्टि से रेगिस्तान से यहाँ मुँह बाते हुए भूखे नंगे आते थे और लूट पाट करके खाया करते थे। वही लोग आज यहाँ पर हावी हो गए। यहाँ पर बहुसंख्यक हो गए बंगाल में जबकि बहुसंख्यक कौन थे? हिंदू थे। अफगानिस्तान जिसको कहते हैं वो भी गंधार देश था, वो भी बस के हिंदुओं का ही था, गांधारी वहाँ की थी। सारा अगल बगल सब हिंदू का ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में सब अपना देश था। लेकिन लुटेरों के कारण, भूखे नंगे लोगों के कारण यहाँ पर बहुमत मलेच्छों का हो ही गया। अंत में हमारे देश में कहना हिंदू जो असली सात्विक लोग हैं, जो असली धार्मिक लोग हैं, जो असली संस्कारवान लोग हैं, वे लोग संकट में पड़े हैं। अब जो विपक्षी लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग हैं, वे कहते हैं कि मोदी की भी वही दशा होगी जो शेख हसीना की हुई, क्योंकि शेख हसीना हिंदुओं के समर्थन में रहती थी, मोदी भी हिंदुओं के समर्थन में रहते हैं, इसलिए इनकी दुर्गति होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें अपने आप को संभाल के रखना चाहिए कि ये मलेच्छ लोग हावी होते जा रहे हैं। मोदी को वही दशा कर देनी चाहिए जो सन 1971 में इंदिरा गांधी ने की थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश के मुसलमानों को समझा दिया था, पाकिस्तान के मुसलमानों को समझा दिया था कि हम क्या हैं। और आज भी मोदी को वही कड़ा स्टेप लेना चाहिए जो इंदिरा गांधी ने लिया था। इनकी औकात दिखा दी थी, इनके 1 लाख सैनिक अफसरों को बंदी बना के कांटे के बाड़े में बंद कर दिया था। इन्हें इनकी औकात दिखानी बहुत ज़रूरी है और मोदी को इनको चींटियों की तरह मसल के रख देना चाहिए। अटैक ऑन बांग्लादेश। नमस्कार।